हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, मैं एक ये न्यू जिगजैग पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना ही ये बनाने में इजी है। बस ये 2 ही लाइनों में बन के आ जाता है। 4 लाइनों का डिज़ाइन है और 2 ही लाइनें इसकी बस डिज़ाइन की हैं और 2 लाइनें इसकी उल्टी उल्टी हैं। ये जिगजैग बॉर्डर जो है मेरा, ये देखिए जिगजैग इसके कितने सुंदर बन के आए हैं। ये जिगजैग बॉर्डर मेरा किसी भी कार्डिगन के बॉर्डर पे चलेगा। कार्डिगन्स पे जो बनाइए, लेडीज़ कुर्ती पे, गर्ल्स फ्रॉक पे, गर्ल्स के टॉप पे, शॉल पे, स्टॉल पे, किसी पे भी डालिए आप, उसी पे बन के ये बहुत प्यारा आएगा। ये जो पैटर्न है, मैंने 13-13 के मल्टीपल्स में इसको बनाया है और उसमें 2 फंदे 13 के मल्टीपल्स में बनाया है और उसमें 1 फंदा एक्स्ट्रा डाला है और उसके बाद 2 फंदे एजिस के लिए हमने। तो 13 के मल्टीपल्स में फंदे लीजिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा डालिए और 2 फंदे एजिस के। अब उसके बाद ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें बॉर्डर तो कोई बनाना ही नहीं होता क्योंकि इसमें पहले से हमारे ही जिगजैग आ जाते हैं और ये हमारा फुल ऑल ओवर पे भी अच्छा लगता है। ऑल ओवर पे भी डाले तो अगर हम ऑल ओवर स्वेटर पे। अभी देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है, फंदे डालने के बाद इसमें मैंने 42 फंदे डाले हैं 13 के मल्टीपल्स में। 39 फंदे वो और प्लस 1 एक्स्ट्रा किया 40 और 2 फंदे एजिस के तो 42। दो सिलाइयाँ फर्स्ट रो राइट साइड से मैंने सीधी बनाई और रॉन्ग साइड से भी मैंने सीधी बनाई। तो 2 सिलाइयाँ सीधे सीधे उतार के इस हमें बेस रो बनानी है, इसकी बेसिक रोज़, जिससे ये हमारा आगे पैटर्न थोड़ा देखने में सेट हो जाए और सुंदर लगे। तो 2 रो इसकी सीधी सीधी बनाने के बाद अब मैं आपको फर्स्ट रो बताती हूँ। फर्स्ट रो देखिए कैसे बनाएंगे हम। फर्स्ट हमारी ये राइट साइड है, इसको देखिए हम क्या करेंगे। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे। पहला फंदा एज का उतारा, धागा आगे किया, 2 फंदों का एक किया, 2 फंदों का एक कर लिया। फिर धागा आगे रहेगा और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर धागा आगे रहेगा, एक हम जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे धागा आगे करके, जिससे हमारी जाली पड़ेगी। तो 2 फंदे सीधे बने, धागा आगे करके। फिर देखिए हमें धागा आगे करना है, फिर हमें एक बार और इस धागा इस पे से घुमा के लाना है सिलाई से। अब दोबारा से देखिए, जैसे धागा हमें आगे करना है क्योंकि हमें उल्टे फंदे बनाने हैं और हमें जाली भी डालनी है। तो उल्टे तो इससे हमें बन जाएंगे हमारे, मगर अब जाली डालने के लिए इसके एक बार और घुमा के लाएंगे। तो फिर हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हम 3 का एक करेंगे, शुरू में और आखिर में 2 का एक करेंगे और बीच में हम 3 का एक करेंगे। अब हम 3 फंदों को ऐसे पकड़ेंगे सिलाई में और इन तीनों को एक करेंगे। फिर धागा आगे रहेगा और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ये हमारी फर्स्ट रो राइट साइड से, इसको देखते रहिए आप। धागा आगे रहेगा और हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फिर 2। फिर हम धागा आगे करेंगे और एक बार और घुमाएंगे सिलाई पे से धागे को। फिर हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 ये 4। उसके बाद हम फिर से 3 का एक करेंगे, धागा आगे ही रहेगा हमारा और 3 का एक करेंगे। फिर धागा आगे रहेगा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 ये 4। फिर धागा आगे रहेगा और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। फिर धागा आगे करेंगे और एक बार और सिलाई पे से घुमाएंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब हमारे लास्ट में 3 फंदे बन गए। इन 2 का हम एक करेंगे जैसे हमने सिलाई के शुरू में किया था। 2 का एक किया,
धागा पीछे किया, ये एक फंदा हमारा एज का। तो हमारी ये फर्स्ट रो बन गई है। और जो ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये जैसे ही आप थोड़ा सा इसमें 5-6 सिलाइयाँ बना लेंगे तो ये डिज़ाइन दिखने लग जाएगा। अभी हमारी ये फर्स्ट रो थी। सेकंड रो इसकी पूरी उल्टी उतरेगी। तो इस डिज़ाइन में जितनी भी उल्टी तरफ से सिलाइयाँ आएंगी सारी उल्टी उतरेंगी, जिससे हमारे ये पैटर्न और भी इजी हो जाता है। तो मैं ये उल्टी उतार लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए सेकंड रो हमने रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी उतार ली है। अब ये देखिए इसकी थर्ड रो हम देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था ऐसे कर लिया। फिर हम धागा पीछे करेंगे। इसमें बस थोड़ा सा इतना ही चेंज है कि इसमें हमारे फंदे पहले उल्टे बने थे, अब हमारे सीधे बनेंगे। तो धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे बनेंगे, जिसमें हमें ऐसे थोड़ी ये दिखाई भी दे रहे हैं। और 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा आगे किया, 2 फंदे सीधे, ये हमारी जाली वाले फंदे हैं। फिर धागा आगे किया। अब हमें सीधे फंदे बनाने हैं, तो इसको हमें ऐसे दोबारा से घुमा के नहीं लाना। धागे आगे किया एक बार और 4 फंदे सीधे बनाए, 1 2 3 4। फिर धागा आगे किया, फिर हम 3 का 1 करेंगे। ये 3 फंदे इकट्ठे पकड़ेंगे, धागा आगे करके, और इन तीनों का 1 कर देंगे। फिर धागा आगे रहेगा हमारा, नहीं धागा हम पीछे करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा आगे करेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, मगर इस पे से हम दोबारा नहीं घुमाएंगे, इस सिलाई में इतना ही अंतर है, और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों को 1 करेंगे, जैसे हमने शुरू में किया था, और फिर धागा पीछे करके 1 फंदा एज का। ये इसकी थर्ड रो थी। बस हमारी डिज़ाइन की यही 2 सिलाइयाँ थी। सेकंड और फर्स्ट और थर्ड हमारी इसकी डिज़ाइन की रोज़ हैं, और 2 रोज़ हमारी उल्टी हैं। तो ये हमारी 4th रो पूरी उल्टी बनेगी। इसको मैं पूरा उल्टा बना लेती हूँ 4th रो को, और फिर दिखाती हूँ कि डिज़ाइन कैसा लगता है। ये 4 ही सिलाइयों का डिज़ाइन है। उसको उल्टा उतार लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर बन के आया है। ये देखिए बस 4 ही रोज़ का पैटर्न है, जिसमें 2 रो हमारी उल्टे उल्टे हैं, और जो 2 रो मैंने बताई आपको वे भी बहुत हमारी सिंपल हैं। अब ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये कार्डिगन पे बॉर्डर पे डालिए, बच्चों के फ्रॉक पे डालिए, ये बहुत ही प्यारा बन के आएगा। और ये पूरा ऑल ओवर भी हम पूरे कार्डिगन पे बना सकते हैं, जिससे हमारी कार्डिगन बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। अब ये देखिए डिज़ाइन आपको कैसा लगा। ये इस डिज़ाइन पे अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नए नए बिगिनर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, जिससे नए नए वीडियो आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।